हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। कर्निका इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए पहले आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं अब। तो कि कर्निका इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की आईपीओ डेट जो है वो 29 सितंबर 2023 से लेकर 5 अक्टूबर 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस जो है वो 76 रुपीज़ पर शेयर है, मतलब फिक्स्ड प्राइस्ड इश्यू आईपीओ है गाइस। लॉट साइज़ जो है वो 1600 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ जो है वो 32,99,200 शेयर्स, करीब 25 करोड़ 7 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे सारे के सारे शेयर्स, मतलब कि 32,99,200 शेयर्स, करीब 25 करोड़ 7 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी गाइस। और इसका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 10 अक्टूबर 2023 को होगा। और अगर आपने आईपीओ के लिए, मतलब इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है, तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 11 अक्टूबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 12 अक्टूबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 13 अक्टूबर 2023 की है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 5 अक्टूबर 2023 को है। सो 13 अक्टूबर 2023 की लिस्टिंग डेट है, ये बात गाइज याद रहे। और इश्यू टाइप जैसा कि मैंने बताया, फिक्स्ड प्राइस्ड इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई। तो गाइज ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू जो है वो 91,03,00 है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1,23,99,500 है। अगर आपको थोड़ा सा मतलब ये जो शेयर होल्डिंग प्री इशू और पोस्ट इशू जो नंबर्स लिखा हुआ है, आपको एक पता नहीं चल, अगर पता नहीं चल रहा है तो बेसिकली ये जो है शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू आप माइनस करेंगे, तो जो हमने ऊपर टोटल इशू जो देखा ना 32,99,000 समथिंग, जो टोटल इशू साइज़ था वो यही है। मतलब उसका एक डिटेल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी गई है। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 1,66,400 शेयर्स का है। स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज़ के नाम पे है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन उनको मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो। गाइज याद रहे, ये एक एसएमई आईपीओ है। अगर आपको नहीं पता है कि एसएमई आईपीओ क्या होते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ से क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, जहाँ पर ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ की। आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। और साथ ही साथ में एक बात याद रखना हमेशा कि मतलब एसएमई आईपीओ वैसे रिस्की होते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ सी स्टॉक मार्केट में आप जब भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हो या ट्रेडिंग पर्पज़ से हो, कोई सा भी पर्पज़ आप स्टॉक मार्केट में हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, रिस्क मतलब रिस्क जो है वो ऑलवेज इज़ देयर इन स्टॉक मार्केट। बस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क जो है वो आप कौन सी कैसी कंपनी चुनते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब किस स्टॉक में आप जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि एसएमई आईपीओ आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं तो मेन बोर्ड में उनको कन्वर्ट किया जाता है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मल स्टॉक जो है, अच्छी कंपनी, वो वक्त के साथ मतलब वो स्टॉक नहीं चलता। एक जस्ट बता रहा हूँ मैं अपने हिसाब से, इन्वेस्टमेंट जो है वो एक हमेशा आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से जितना चाहे रिसर्च करके करना चाहिए, एकदम एवं ही, मतलब कभी भी ना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ना आईपीओ फिलअप करना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ गाइज। मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ के लिए अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क, रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, आपके पैसे हैं तो डेफिनेटली उसको केयरफुली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और थोड़े थोड़े स्लॉट में, मतलब एक इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो थोड़ा बेनिफिशियल ज़्यादा रहता है। चलिए, तो अभी अदर शेयर्स ऑफर्ड जो है रिजर्वेशन में वो 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है। सो आप अगर रिटेल कैटेगरी में हो
तो मिनिमम हो या मैक्सिमम आपको एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 1600 शेयर्स आएंगे और 1,21,600 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप HNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 3200 शेयर्स आएंगे और 2,43,200 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। और यहाँ पर मिस्टर निरंजन मुंद्रा, मिस्टर शिव शंकर मुंद्रा एंड मिस्टर महेश कुमार मुंद्रे आर द कंपनीज प्रमोटर, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.39% है, मतलब आफ्टर IPO इनकी जो होल्डिंग है वो 73.39% की हो जाएगी गाइस। अभी मतलब सारा का सारा जो स्टेक है वो खुद ही, मतलब 100% उन्हीं के पास सारा का सारा माल है, समझ रहे हो। और अगर अब कंपनी की एक बिज़नेस का ब्रीफ आइडिया लेंगे तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2017 है, और ये कर्निका इंडस्ट्रीज़ का पहले नाम जो था वो कर्नी इंटरनेशनल था, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करती है, गारमेंट्स बनाती है, और ये स्पेशली गारमेंट में बच्चों के कपड़े बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑल टाइप ऑफ किड्स वेयर, जिसमें शॉर्ट्स, जॉगर, कैपरीज, टीज़, रॉपर्स, स्लीप सूट्स, पैजामा, विंटर वेयर, इन्फेंट वेयर, सारी चीज़ें बनाती है। उनकी पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी। और ये जो काम करती है, मतलब बिज़नेस करती है, वो अंडर द ब्रांड नेम ऑफ कर्निका। और साथ ही में सब कैटेगरीज जो है ये कंपनी की, उसमें कर्निका केयर, कर्निका कूल, कर्निका क्यूब, कर्निका लाइफ, कर्निका की, कर्निका क्लब, तो ये सारी इनकी सब कैटेगरीज दिखाई गई है। और तो कंपनी का बेसिकली बिज़नेस जो है वो ये बच्चों के कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करने का है गाइस। और साथ ही साथ में कंपनी के यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल्स भी है, जो कि 31 मार्च 2021, 22 और 23 के हैं। ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखने वाले हैं गाइस। तो 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 100 करोड़ 71 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 126 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 18 करोड़ 6 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 8 करोड़ 96 लाख रुपए के आसपास है। और कंपनी के ऊपर टोटल जो बोरोइंग्स है वो 52 करोड़ 45 लाख रुपए के आसपास है गाइस। सो आप नीचे पढ़ भी सकते हो अमाउंट इन लैक्स, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। और कंपनी के अगर कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे तो PE जो है वो 7.57 का है, EPS 9.66 का है, RONW 45.76 का है। और कंपनी का जो IPO लाने की वजह, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू जो है, तो टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉरपोरेट पर्पस, और तीसरा है टू मीट द इश्यू एक्सपेंसेस। तो ये 3 मेजर रीजंस दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। सो गाइज़, अगर ये ऐसी SME कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हो। और वीडियो मेरी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए गाइज़, शेयर करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, और वीडियो और मेरी चैनल और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। सपोर्ट मी माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।